मैं आर के सिंह कक्षा 6 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए, कोटि पूरक कोण हमको मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? कोटि पूरक कोणों का योग होता है 90 अंश। तो अगर एक कोण दिया हुआ है और इसका कोटि पूरक कोण निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे पहले 30 अंश का कोटि पूरक कोण बराबर क्योंकि कोटि पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है तो 90 अंश में से ये 30 अंश घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 30 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होता है। 90 में से 30 घटा क्या बचा? 60 अंश। इसी तरह से हम 60 अंश का कोटि पूरक कोण निकाल लेंगे। लिखेंगे 60 अंश का कोटि पूरक कोण बराबर, जब भी कोटि पूरक कोण मालूम करना होगा 90 में से हम घटाएंगे। तो 90 में से 60 अंश घटा देंगे। 60 का मालूम करना तो 60 घटाएंगे। 90 में से 60 घटा क्या बचा? 30 अंश। अब हम 40 अंश का कोटि पूरक कोण मालूम करेंगे। लिखेंगे 40 अंश का कोटि पूरक कोण बराबर 90 माइनस 40 अंश। 90 में से 40 घट गया, कितना आया? 50 अंश। यानी कि 40 अंश का कोटि पूरक कोण हो गया 50 अंश। अब 50 अंश का कोटि पूरक कोण निकालेंगे। लिखेंगे 50 अंश का कोटि पूरक कोण बराबर 90 अंश माइनस 50 अंश। 90 अंश में से 50 अंश घटा, बचा क्या? 40 अंश। इस तरह से कोटि पूरक कोण हम मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। करा निम्नांकित चित्रों में यक्स का मान बताइए। आप ये देख रहे हैं कि ये एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा के में एक ही बिंदु पर जब एक ही ओर कोण बनते हैं तो उनका जोड़ होता है 180 अंश। आप ये देखिए, इस बिंदु है, ये बिंदु है। इस बिंदु पर एक ही ओर यानी ऊपर की ओर यक्स और 2x, ये दो कोण बने हैं। तो एक ही ओर, एक ही रेखा के एक ही ओर एक ही बिंदु पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2x बराबर 180 अंश। ये हो गया नियम के अनुसार। अब ये 1x और 2x मिला दिए तो ये क्या हो गया? 3x। 3x बराबर 180 अंश। तो x बराबर क्या हो गया?
3 से 180 कट जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 60 अंश। 3 से 180 में भाग दे देंगे, 60 अंश आएगा। अब आप यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ से ये 90 अंश है, 90 अंश में ये यक्स अंश है और ये वाला हिस्सा 30 अंश है। तो यक्स और 30 मिला के 90 है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि यक्स प्लस 30 अंश बराबर 90 अंश। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 90 अंश। अब ये प्लस 30 जब दूसरी तरफ जाएगा तो इधर प्लस रहता है तो उधर जाके माइनस हो जाता है, तो 90 माइनस 30, तो यक्स बराबर क्या हो गया? 90 में से 30 घट गया, यक्स का मान हो गया 60 अंश। ठीक। अब इसके बाद हम सवाल इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा में इसमें हम देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा यक्स है और यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है वो 30 अंश है। ठीक। और जब हम एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं रेखीय कोण या ऋजु कोण बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो सीधी रेखा पर ये जो कोण बना है, मतलब केवल यहाँ से लेके केवल यहाँ तक 180, 180 और ये प्लस 30, 180 और ये 30 मिलाकर है, यानी यक्स का मान क्या है? यक्स बराबर 180 अंश प्लस 30 अंश, ये ऐसे है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा तब? यक्स बराबर 180 में 30 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 210 अंश। यक्स बराबर हो गया 210 अंश। ठीक। अब इसके बाद ये चौथा सवाल हम देखते हैं। इसमें आप देखें कि ये सीधी रेखा है, ये इसमें इधर यक्स है, इधर 150 है। तो ये सीधी रेखा में कोण 180 होता है मिला के, तो 150 और यक्स मिला दे तो 180। तो लिखेंगे यक्स प्लस 150 अंश बराबर 180 अंश। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। ये 150 जब प्लस है, इधर बाएं तरफ प्लस है, तो दाईं तरफ जब जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। तो यक्स बराबर क्या हो गया? 180 में से 150 घट गया, यक्स बराबर हो गया 30 अंश। यक्स का मान निकल गया। इसके बाद हम, ये चौथा सवाल हो गया। अब जब ये यक्स एक 30 अंश है तो ये भी 30 अंश है, क्योंकि ये आमने सामने जब दो रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काट रही है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं तो आमने सामने जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। ये यक्स इसके बराबर और ये 150 इसके बराबर, यानी ये 150 तो ये भी 150। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यक्स का शीर्षाभिमुख यक्स, 150 का शीर्षाभिमुख ये। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं, 8वें सवाल पर। 8वां सवाल ये कह रहा है एक संपूर्ण कोण को 60 अंश के कितने अपवर्त्यों में विभक्त कर सकते हैं, इसका सत्यापन पटरी प्रकार से कीजिए। आइए सत्यापन करके देखते हैं। पहला काम हम क्या करेंगे, स्केल लेके स्केल से हम एक लाइन पहले खींचेंगे, लाइन खींच के संपूर्ण कोण बनाएंगे।
ठीक। अब एक बिंदु पर हम प्रकार की नोक रख लेंगे। और इस तरह से हम ऐसे गोल बना लेंगे। ये बन गया संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण को 360 अंश का कोण बोलते हैं। अब इसको हम 60 अंश के अपवर्त में विभक्त करना है। अब यहाँ जहाँ काटा है प्रकार की नोक वहाँ रखें। ये जो पहला चाप लगाए ये 60 हुआ। इसके बाद जहाँ काटा है वहाँ पर हम रखेंगे। ये दूसरा चाप लगाएंगे 120 अंश। इसके बाद 120 पर रखेंगे। ये तीसरा चाप लगाएंगे 180 अंश के लिए। ये आप देख रहे हैं 180 अंश। इसके बाद अब 180 पर रखेंगे। जरा सा गड़बड़ी होगा सब गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत सावधानी से 180 पर रख के अब ये चाप लगाए। 180 में 60 जुड़ा, कितना हो गया? ये 240 हो गया। इसके बाद ये 240 से फिर हम रखेंगे 240 पर। अब ये चाप लगाएंगे। ये क्या हो गया? 300 अंश। अब 300 अंश के बाद 300 अंश पर हम रखेंगे फिर ये, और ये चाप लगा देंगे। ये आप देख रहे हैं कि फिर से 360 पर आ गया। और इस तरह से ये संपूर्ण कोण बन गया 60 अंश के अपवर्त में। इसको हम लाइन खींचते हुए जा सकते हैं बारी बारी से। सबसे पहला काम 60 अंश के लिए लाइन खींच लेंगे। साठ अंश के लिए हो गया। फिर एक 120 के लिए हो गया। फिर 180 के लिए हो गया। और ये हो गया 240 के लिए। दो 240 के बाद ये हो गया 300 अंश के लिए। ठीक।
यहाँ तक हो गया 60 का। इसके बाद ये दूसरा अपवर्त यहाँ तक ये है 60 दूनी 120। फिर इसके बाद आगे यहाँ तक आया, ये हो गया 60 तरीके 180, तीसरा पर्थ हो गया 60 का। इसके बाद ये चौथा पर्थ हो गया 60 का, 240 का। अब इसके बाद ये 240 के बाद ये हो गया 300 वाला अपवर्ड, 300 अंश हो गया। और यहाँ पर फिर ये लास्ट पहुँचेगा ये आपका ये हो गया 360 अंश। इस तरह से इसके 1 2 3 4 5 6 अपवर्थ हो गए। कौन कौन अपवर्थ हुए? पहले 60 अंश हुआ, फिर 120 अंश हुआ, फिर 180 अंश का अपवर्थ हुआ, फिर 240 अंश हुआ, फिर 300 अंश हुआ, इसके बाद 360 अंश। ये हो गए 60 के अपवर्त। संपूर्ण कोण में 60 अंश के अपवर्त। ये सब हो गए 60 अंश, 120 अंश, 180 अंश, 240 अंश, 300 और 360 अंश। अब करा पटरी और प्रकार की सहायता से 300 अंश का कोण खींचिए। चलिए पटरी और प्रकार से की सहायता से 300 अंश का कोण खींचते हैं। पहला काम हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। रेखा खींच लिए। इसके बाद क्या करना है, रेखा के एक बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार की नोक रख के हम इस तरह से एक वृत्त की तरह बना लेंगे। ठीक है, वृत्त की तरह बना लिए। अब आप देख रहे हैं कि 300 अंश बनाना है, मतलब इधर से 60 अंश कट कर दिए। जब ये वृत्त की तरह बनाते हैं तो ये जो सीधी रेखा पर जहाँ पे ये काटता है वृत्त, वहाँ पर अगर रखेंगे तो 60 अंश कट जाएगा। ठीक, तो 60 अंश हम कहाँ काट लेंगे, नीचे की तरफ काट लेंगे। ये 60 अंश नीचे की तरफ काट लिए। अब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ 0 अंश है, 0 अंश के बाद ये 60, 120, 180, 240 और ये 300 अंश। ये 300 अंश का कोण ये आपका ये नीचे बनेगा। इधर एरो लगा देंगे, इधर एरो लगाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ पर जाके ये कोण 300 अंश बन रहा है।
यहाँ निशान लगा देंगे। यानी कि ये ऐसे हम दिखा सकते हैं। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये क्या है 300 अंश, क्योंकि इधर नीचे वाला हिस्सा ये 60 अंश कट गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 300 अंश का कोण, इस तरह से ये अभ्यास पूर्ण होता है। इसके बाद हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।